नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। इसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी के बारे में और जानेंगे कि आप किस प्रकार ये फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 27 मार्च 2023 थी और इस फॉर्म की लास्ट डेट 2 मई 2023 है। और अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए एज लिमिट 21 से लेकर 30 साल है और आपकी एज 1 अगस्त 2023 के हिसाब से काउंट होगी। और अब बात करते हैं अन्य सभी पोस्ट की एज लिमिट के बारे में। अन्य सभी पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से लेकर 26 साल तक होनी चाहिए और आपकी एज 1 अगस्त 2023 के हिसाब से काउंट होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो सबसे पहले आपको सीआरपीएफ की इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके यहां पहुंच सकते हो। अगर आपने पहले आईडी बना ली है और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन के सामने क्लिक पे क्लिक करेंगे। और अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पर टू रजिस्टर के सामने दिए गए क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन शो होगा, आपको इसे क्लोज कर देना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप यह फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद पोस्ट कोड आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम भरना है। ध्यान रहे आपका जो नाम रहेगा आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए। नाम भरने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर भर देना है और उसके बाद आपको कंफर्म मोबाइल नंबर पे फिर से मोबाइल नंबर अपना टाइप कर देना है। और इसके बाद है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर देना चाहते हो इस फॉर्म के अंदर तो आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जीमेल आईडी एंटर कर देनी है और उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी के ऊपर आपको फिर से अपनी जीमेल आईडी दोबारा टाइप कर देनी है। और दोस्तों ध्यान रहे कि आप जीमेल आईडी एकदम करेक्ट डालें, गलत मत भरें और अपनी ही डालें, क्योंकि आगे जाके कोई नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम के रिगार्डिंग या फॉर्म के रिगार्डिंग तो आपकी मेल आईडी पर ही आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद रीवेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपकी डिटेल्स वेरीफाई करनी है। जैसे कि आपने जो पोस्ट नेम भरा है अगर वो सही है तो यहाँ पर आप पोस्ट के सामने टिक लगा दोगे। इसके बाद आपको आपका नाम चेक करना है कि आपने नाम ठीक भरा है। अगर नाम ठीक भरा है तो यहाँ पे आप नाम के आगे टिक लगा दोगे। आपका मोबाइल नंबर चेक करना है कि मोबाइल नंबर ठीक भरा है, अगर आपने तो यहाँ पे टिक लगा दोगे। ऐसे ही आपको मेल आईडी चेक करनी है कि आपने मेल आईडी ठीक भरी है तो यहाँ पर मेल आईडी के आगे टिक लगा दोगे। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अलर्ट शो होगा कि अगर आप ओके पे क्लिक करते हो तो आप अपनी डिटेल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने डिटेल्स एकदम ठीक भरी है तो यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर उसका पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। अब यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यह इंस्ट्रक्शंस का पॉपअप आएगा, आपको इसे क्लोज कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कुछ डिटेल्स पहले से ही भरी दिखाई देंगी, जैसे कि नाम और पोस्ट नेम। इसके बाद आपको यहाँ आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। इसके बाद नेशनलिटी के ऑप्शन में आपको अ सिटीजन ऑफ इंडिया पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपसे पूछा गया है रिजर्वेशन कैटेगरी कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आपकी जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर आपको आपका फादर नेम भर देना है और इसके बाद आपको मदर नेम भर देना है। इसके बाद आपको ऑप्शन शो होगा टेस्ट सिटी प्रेफरेंस का। यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस चुनने हैं कि आपका एग्जाम जो होगा वो पहले किस सेंटर में हो। यहाँ पर आपको 3 सेंटर चुनने हैं। सेंटर चुनने में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेंटर को आपको 3 चुनने हैं तो यहाँ पे आप पहला सेंटर वो चुनिए जिस स्टेट में आप रहते हो या जो स्टेट आपके पास हो। तो मान लीजिए आपका जो पहला सेंटर चुनते हो उसमें एग्जाम नहीं होता तो आपका एग्जाम दूसरे सेंटर में होगा या फिर तीसरे में होगा। तो आपको इसी हिसाब से आपके सेंटर चुन लेने हैं। और इसके बाद आपसे पूछा गया है एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दोगे, वरना नो पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद आपसे पूछा गया है एडिशनल डिटेल्स। यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपको यहाँ पर येस या नो पे क्लिक करना है। अगर आप येस पे सिलेक्ट करते हो तो आपका कुछ डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि जॉइनिंग ऑफ डेट, कट ऑफ डेट ऑफ फॉर्म और टोटल सर्विस पीरियड। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप गुजरात में 1984 के दंगों या 2002 में सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे या फिर आश्रित हैं, तो आपको यहाँ पर येस या नो पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप शो होगा जिसमें लिखा होगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आपको इस पे ओके पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस भर देना है। एड्रेस लाइन 1 के अंदर आपको आपका मकान नंबर, गली नंबर, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, आपको डिटेल्स भर देनी है। और आपका एड्रेस बड़ा है तो आप यहाँ पर आप उसको एड्रेस लाइन 2 में भर सकते हो। कंट्री के ऑप्शन में आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि आप जिस फॉर्म से इसको अप्लाई कर रहे हो आपको वह स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आपके एरिया का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको आपका पिन
कोड भर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है। तो अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर येस पे क्लिक कर दोगे, और अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर आप नो पे क्लिक करके अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दोगे। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर आपको आपकी 10th क्लास की डिटेल्स भर देनी है। सबसे पहले है नेम ऑफ बोर्ड। यहाँ पर आपको आपका बोर्ड का नाम भर देना है कि आपका कौन सा बोर्ड था। दोस्तों मेरा CBSE है तो मैं यहाँ पे CBSE भर दूंगा। और इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका पासिंग ईयर कि आपका 10th का पासिंग ईयर क्या था। पासिंग ईयर भरने के बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको अपने स्कूल का नाम भर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको बताना है कि आपने 10th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। यहाँ पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स के नाम भर देने हैं। इसके बाद आपको बताना है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या CGPA में था या फिर ग्रेड्स के अंदर था। मेरा परसेंटेज में था तो मैं यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन में आपको जो अंक प्राप्त हुए हैं आपको डाल देना है, और मैक्सिमम मार्क्स के अंदर आपको टोटल मार्क्स भर देने हैं। और ऐसा करते ही आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। और इसके बाद आपको आपकी 12th की डिटेल्स भरनी है, यानी कि 12वीं क्लास की। तो आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, यह कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपका डाटा सेव हो गया है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि फोटो, साइन, 10th की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। फोटो के लिए मिनिमम साइज रहेगा 50 KB और मैक्सिमम साइज रहेगा 80 KB। और फोटो आपकी JPG और JPEG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। और सिग्नेचर के लिए मिनिमम साइज रहेगा 50 KB और मैक्सिमम साइज रहेगा 80 KB। और फॉर्मेट रहेगा आपका JPG और JPEG। और 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए मिनिमम साइज रहेगा 100 KB और मैक्सिमम साइज रहेगा 300 KB। और जो फॉर्मेट रहेगा वो JPEG, JPG और PDF फॉर्मेट के अंदर रहेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मिनिमम साइज रहेगा 100 KB और मैक्सिमम साइज रहेगा 300 KB। और फॉर्मेट रहेगा JPEG, JPG और PDF फॉर्मेट। तो चलिए एक एक करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं। दोस्तों ध्यान रहे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप व्यू पर जरूर क्लिक करना और चेक करना कि आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है वो ठीक से हुआ या नहीं हुआ है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और पेमेंट के ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको चूज योर पेमेंट मोड पर ऑनलाइन पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिक्लेरेशन में आपको सभी जगह टिक लगा देने हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका कैप्चा कोड भर लेना है और यहाँ पर आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। प्रीव्यू को चेक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन शो होगा जहाँ बताया गया है कि आपका कौन सा डाटा किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप पेमेंट के पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पर आपको पेमेंट करने की काफी सारे ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास जो भी फैसिलिटी उपलब्ध है आप उससे पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर UPI के माध्यम से पेमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे UPI पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है VPA या फिर QR कोड। तो मैं यहाँ पर QR कोड सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपके सामने QR कोड शो होगा। आपको अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आपका जो भी UPI ऐप चल रहा हो आप उससे स्कैन करके पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट कर देने के बाद आपको योर ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल का ऑप्शन शो होगा। आपको इस पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब होता है कि आपकी पेमेंट हो गई है। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आउट शो हो जाएगा। आप इसको प्रिंट कर लीजिए या फिर इसको सेव करके रख लीजिए। जब आपके एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा तो आप इसी के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड निकाल पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जाना कि आप किस प्रकार CRPF ट्रेसमेंट का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।